नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर के लगातार बैठक पर बैठक हो रही है। दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र यानी सभी राज्यों में जहां जहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर के कांग्रेस, आप, सपा, जदयू, राजद यानी जितने भी 28 दल हैं उनके बीच मंथन जारी है। आपको याद होगा सिर्फ कुछ दिन पहले, लगभग 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक बैठक हुई थी। ममता बनर्जी बैठक में शामिल प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तो आई थी वो राज्य के समस्याओं को लेकर के, लेकिन जो सूचना मिल रही है उसमें ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहल की गई जो आप इंडिया गठबंधन में एकता नहीं होने दें, इससे आपको नुकसान होगा। इसलिए ममता बनर्जी जब अपने गृह राज्य पहुंची तो वहां पर उन्होंने एक विवादास्पद बयान भी दिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने बात भी कही। उनका मकसद था, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद था, जो नीतीश कुमार किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन के संयोजक न बन पाए। इससे अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष बनते हैं, कन्वेनर बनते हैं, तो एक तरह से नॉर्थ बनाम साउथ किया जा सकेगा। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष इंडिया गठबंधन के संयोजक भी बन जाते हैं तो वो बीजेपी नॉर्थ बनाम साउथ की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देगी, क्योंकि नॉर्थ में बीजेपी का बोलबाला है तो साउथ में बीजेपी की उतनी पकड़ नहीं है। हाँ, कर्नाटक में जरूर उनकी सरकार कुछ समय पहले तक रही है, लेकिन जितनी पकड़ नॉर्थ में है उतनी पकड़ साउथ में नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो चाल थी ये नॉर्थ बनाम साउथ, वो लगभग फेल हो गई है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से कभी भी ये नहीं कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कन्वेनर बनेंगे। कांग्रेस पार्टी हर हमेशा इस बात पर जोर देती रही है कि कन्वेनर या प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार होंगे वो चुनाव के बाद बनाए होंगे। यानी इंडिया गठबंधन में कोई भी चुनावी चेहरा नहीं होगा, जैसा कि बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन का चुनावी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। इस तरह से बीजेपी का यह दांव फेल हो गया। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी, जदयू के नेताओं की बैठक दिल्ली में कई बार हो चुकी है। बैठक के बाद राजद के नेता और सांसद मनोज झा ने क्या कहा, ये आप सुनिए। वातावरण में ये तय हुआ कि कैंडिडेट किसी भी दल का हो वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा। ये अपने आप में एक जो ओनरशिप है, जो साझा जिसको कहते हैं कि ओन करना, चाहे वो कांग्रेस के लोग लड़ रहे हो, जदयू के हमारे लोग लड़ रहे हो, तो उस दृष्टिकोण से कुछ प्रगति हुई है। और सीधी सी बात है कि आने वाले दिनों में शीर्ष नेतृत्व तमाम दलों का बैठेगा और रिजॉल्व कर लेगा। हम और आरजेडी मिलकर के इस स्थिति में हैं
कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकें। वहाँ सीट शेयरिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 16 सीटों पर जीत चुके हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करें। बिहार में जनता दल यू यानी जदयू के 16 सांसद हैं, राजद के एक भी सांसद नहीं हैं और कांग्रेस के एक सांसद हैं। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। पिछली बार जदयू और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़ी थी और 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 16 सीटें जदयू ने जीती थी, जबकि 6 सीटें उस समय में एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी जीती थी। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी भी दो फाड़ में है और जदयू बीजेपी के साथ नहीं, इंडिया गठबंधन में है। तो इस तरह से जो सीटों का बंटवारा है वह बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निभाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में और पंजाब में सत्ता में है, उनके बीच भी बैठक पर बैठक जारी है। आम आदमी पार्टी का न तो दिल्ली में एक भी सांसद है और पंजाब में महज कुछ सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के 8 सांसद हैं। तो ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को लगभग 22% वोट प्राप्त हुआ था पिछले लोकसभा चुनाव में, जबकि बीजेपी को 40% वोट प्राप्त हुआ था। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी को महज कुछ प्रतिशत में वोट मिला था। इसी तरह पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी नंबर 1 रही थी और कांग्रेस पार्टी के 8 सांसद निर्वाचित हुए थे, जबकि कांग्रेस पार्टी पंजाब में 13 सीटें जो लोकसभा की है उसमें से 10 सीटें पर अपना दावा ठोक रही है। अब देखना यह है कि सीटों के तालमेल में कितना किसको दिया जाता है। दिल्ली में माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 3 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी तो ये भी नहीं चाह रही थी जो यहाँ पे लोकसभा चुनाव जो दिल्ली में है उसमें आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरे, क्योंकि बहुत ही मामूली वोट भी कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी को मिलती है। हाँ, विधानसभा चुनाव में जरूर आम आदमी पार्टी 3 बार से सत्ता में आई है और वो बहुत ही मार्जिन से जीत रही है, बीजेपी को हरा करके सत्ता में जीतती रही है। देखना अब यह है कि आगे कैसे कैसे सीटों के तालमेल में सभी दलों के बीच ये समन्वय बैठता है। महाराष्ट्र में जो अघाड़ी की सरकार थी वो अब सीटों के तालमेल को भी अंतिम रूप देने जा रही है। बैठक हुई है, बैठक में क्या निकला है? देखिए, बहुत अच्छी बैठक रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ साथियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने यहाँ पर चर्चा के लिए भेजा और नेशनल अलायंस कमेटी जो कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी ने बनाई, उसके साथ हम पिछले करीब 2-2.5 घंटे से विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की, जिसमें किन किन सीटों पर कैसे कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा उस पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जहां पर अंतिम रूप हमारी सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, चर्चा हमारी विभिन्न विषयों पर हुई है। क्या क्या चर्चा हुई वो उस पर मैंने कोई टिप्पणी करना आज के समय वो संभव नहीं होगा और आप भी समझ सकते हैं कि चर्चा के दौरान
विस्तार से एक एक चीज हम आपको बता पाएंगे, ये मुमकिन नहीं होगा। थोड़ा सा आप इंतजार करिए, हमें पूरी तैयारी के साथ काम करने दीजिए, और फिर कुछ ही दिनों का तो अब समय है, उसके बाद हम पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। ठीक है, बेहतरीन ढंग से हम मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ये पहले ही हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया का एक बहुत एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। इस तरह से हम तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। बैठक पर बैठक चल रही है और शरद पवार हो या फिर अशोक चौहान हो या फिर और कोई हो, सब उद्धव ठाकरे हो, सब आपसी तालमेल से सीटों के बंटवारे में जुटे हुए हैं। महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को लेकर के गोदी मीडिया जिस तरह से एक्टिव है वह बेहद ही शर्मनाक स्थिति को दिखाती है। गोदी मीडिया इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन जो कि बीजेपी का दिया हुआ शब्द है उसी को यूज कर रही है। गोदी मीडिया पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर के अपनी जो छवि है, पत्रकारों की जो छवि है उसको समाप्त कर दी है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।